गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ में ये वर्ण विचार पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें हम प्लुत स्वर तक पढ़ाए थे। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि जो सभी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण हैं वो अनुनासिक और निरानुनासिक भेद के द्विविध हैं। अनुनासिक माने कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है वह अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग, एंग इत्यादि समस्त स्वर है वर्ण। और निरानुनासिक माने कि जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरानुनासिक होता है। आगे हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन को हम हल बोलते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। माने कि वे वर्ण जो स्वर के ही सहायता से बोले लिखे जाते हैं तो वो व्यंजन या हल कहलाते हैं। वर्ण स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे चिन्ह लग जाता है, जिनको हम हलंत बोलते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्नलिखित से दर्शाया गया, जैसे हमने आपको क्लास 8th में बताया था ना, कू चू टू तू पू, माने कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में इन व्यंजनों को बांट दिया गया है। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कू चू टू तू पू नाम से जाना जाता है। अगला जो हम बोलते हैं य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होता है, और स है ये ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक ना। फिर हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण हैं वह क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है कि जो हमारी जीवा है वह जीवा मुख के जो विभिन्न भागों को टच करता है, स्पर्श करता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ज्ञ, अंग, ञ, ड़, न और म, ये अनुनासिक हो जाते हैं। ठीक ना। आगे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। सेकेंड जो बांटा गया है य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन, माने कि जो अंदर से बाहर आते हैं अंतस्थ कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ है कि स वर्णों को ऊष्म कहते हैं। जब हम इसको बोलने लगते हैं तो हमारे मुख में क्या नाम है, ऊष्म प्रदान होता है, ऊष्मा प्रदान होता है। श माने कि रगड़ाहट वायु की आती है तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। आगे है अनुस्वार। इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह स्वर के साथ आता है, यथा जैसे कि अहम। अहम देखो अह और म लिख दिया जाता है, और एक है अह और ऊपर बिंदु, माने कि उसको भी अहम ही पढ़ते हैं। सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। अगला है विसर्ग। विसर्ग तो जानते हो कि किसी भी शब्द के अगर लास्ट में लग जाता है तो वह ह का उच्चारण होता है, और उसको हम विसर्ग कहते हैं। जैसे रामः देवः। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों से बने वर्ण वो संयुक्त होते हैं, जैसे छत्र, ज्ञ, स्र। ये जो 4 वर्ण हैं ये 2 व्यंजनों से मिल करके बनते हैं। देख रहे हैं आप कि क प्लस श बराबर 6, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस ञ बराबर ज्ञ, और स प्लस र बराबर स्र भी होता है। ठीक ना। अब आगे हम आता है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान माने कि जो वर्ण है वह विभिन्न भागों से मतलब कि मुख के विभिन्न से जो उच्चारण होता है वही उच्चारण स्थान होता है। जैसे अगर कोई वर्ण होता है तो हम नासिका से बोलते हैं, कोई मुख से बोलते हैं, कोई कंठ से बोलते हैं, तो वही उच्चारण स्थान होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान करने के लिए फेफड़े से निकली निःश्वास